नमस्कार मित्रों, आपका हमारे इस नए वीडियो में सभी का स्वागत है। हमारे श्रोताओं की डिमांड पर हमने धन योग के ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास किया है। इसमें हमने जो हमारे साहित्य में विभिन्न धन योग लिखे हुए हैं उनको तो लिया ही है, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी है कि श्री योग, लक्ष्मी योग, अकूत धन संपत्ति योग इत्यादि बहुत सारे योग हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं। लेकिन हमें उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऐसे योग हमारी कुंडलियों में तो मिल जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उन ग्रहों की दशाएं या अंतर्दशाएं नहीं आ पाती हैं, जिसके कारण उनका फल हमें नहीं मिल पाता। इसीलिए अब हम एक नए दृष्टिकोण से धन योग के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। वो है विभिन्न लग्नों के आधार पर। जो हमारी 12 लग्न हैं, 12 राशियां हैं, प्रत्येक लग्न पर जो भी राशि रहती है उसके आधार पर हम ये प्रयास करेंगे कि हमारी कुंडली में धन योग किस प्रकार बन सकते हैं। वैसे तो श्री योग या लक्ष्मी योग जो होता है उसके बारे में ये कहा गया है कि लग्नेश लग्न में बलवान हो और भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बलवान हो और लाभ भाव का स्वामी भी लाभ भाव में स्थित हो। ऐसा व्यक्ति जो है लक्ष्मी योग कहलाता है और वो अकूत धन संपत्ति का स्वामी होता है, किंतु साथ में इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा भी चलनी चाहिए। ये एक सामान्य योग कहा गया है। इसके अतिरिक्त और भी योग हैं, लेकिन हम आज लग्न के हिसाब से जो है धन योग बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है हम मेष लग्न लेते हैं। मेष लग्न में लग्न का स्वामी मंगल होता है, धन भाव का स्वामी शुक्र है। दूसरी राशि 7th हाउस, 7वीं राशि 7th हाउस में आती है और दूसरी राशि 2nd हाउस में आती है। यदि ये शुक्र 2nd हाउस लॉर्ड शुक्र यदि एकादश भाव में जाता है तो धन भाव और लाभ भाव का संबंध बनता है, या लाभ भाव का स्वामी शनि 2nd हाउस में आ जाता है तो उनका आपस में संबंध बनता है। और साथ में यदि नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी गुरु भी इनको देखे या 10वें और 11वें भाव का स्वामी शनि की भी दृष्टि इन पर हो तो ऐसा व्यक्ति शुक्र की महादशा में खूब धन कमाता है। शुक्र की महादशा में कमाता है। शनि की महादशा में यदि शनि पर भी शनि और शुक्र का आपस में दृष्टि संबंध हो तो अकूत धन संपत्ति कमाता है वो खुद, क्योंकि 7th भाव जुड़ रहा है जो व्यापार का भी कारक है। तो व्यक्ति अपना खुद का काम करता है, खुद का व्यापार करता है और धन कमाता है। इसके बाद आते हैं हम वृषभ लग्न पर। वृषभ लग्न के व्यक्तियों के जो 2nd हाउस में जो राशि आती है वो है मिथुन राशि। इसका स्वामी है बुध। बुध जो है यहाँ पर 5th भाव का भी स्वामी है। यदि ये बुध एकादश भाव में चला जाता है, लाभ भाव से जुड़ जाता है, तो लाभ भाव में गुरु की राशि है। हालांकि वो नीच का हो जाता है वहाँ, लेकिन फिर भी लाभ भाव से कनेक्ट होकर, और यदि गुरु उसको देखता है कहीं से भी कोई भी दृष्टि संबंध बनाता है तो व्यक्ति जो है 8th भाव से जुड़ने के कारण बिना मेहनत की, जुए की, सट्टे की, शेयर मार्केट की 5th और 8th भाव जुड़ने से और लाभ भाव जुड़ने से इस तरह की कमाई भी करता है और बहुत धन प्राप्त करता है। उसको विरासत से भी मिल सकती है, इसके लिए उसने कोई मेहनत नहीं करी हो। और गुरु और बुध का संबंध यहाँ पर उनको धन प्रदान करने में बहुत मदद करता है। लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि या तो बुध की दशा चले या गुरु की दशा चले, और इनके नक्षत्रों को भी हमें देख लेना चाहिए। ये नक्षत्र, जिन नक्षत्रों में ये ग्रह हों वो भी कुंडली में अच्छे भावों के स्वामी होने चाहिए। जैसे बुध चला गया है मीन राशि में, नीच का हो गया है, लेकिन यदि वो शनि के नक्षत्र में है तो भी बहुत अच्छा है, बुध के नक्षत्र में है वो भी अच्छा है, और गुरु के नक्षत्र में भी अच्छा है। तो तीनों नक्षत्रों में वो अच्छा है, अच्छे फल देगा बुध की महादशा में। इसके बाद हम आते हैं मिथुन लग्न पर। ऐसे जातक जो मिथुन लग्न के होते हैं इनके धन भाव का स्वामी चंद्रमा है। वहाँ पर कर्क राशि आती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा यदि एकादश भाव में जाता है, मेष राशि में चला जाता है, यहाँ पर जो मंगल है
छठे भाव का भी स्वामी होता है और एकादश भाव का भी स्वामी होता है। तो चंद्र और मंगल का योग बन जाता है यदि मंगल भी वहाँ पर स्थित है या मंगल उसे देखता है। तो ये धन संपत्ति, मतलब इस एक तरह से चंद्र और मंगल योग को हम लक्ष्मी योग भी कहते हैं। तो इन दोनों की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को बहुत धन प्राप्त होता है, लाभ मिलता है। छठा भाव जुड़ने से वो नौकरी से भी कमा सकता है या सफलता प्राप्त करके किसी भी प्रकार की प्रतियोगिताओं में, चुनाव में, किसी में भी सफलता प्राप्त करके वो धन प्राप्त कर सकता है, धन पा सकता है। इसके अतिरिक्त और भी जो है, जैसे गुरु जो है मिथुन लग्न वालों के लिए सप्तमेश भी है और दशमेश भी है। यदि गुरु का संबंध बनता है चंद्रमा से तो गज केसरी योग भी हो जाता है और लाभ भाव, धन भाव का स्वामी जो है वो गुरु के साथ मिलकर उनके व्यापार में बढ़ोतरी करता है और बहुत ही धन प्राप्ति करवाता है गुरु की महादशा में, विशेष रूप से, या चंद्रमा की महादशा में। तो गज केसरी योग जो है यहाँ इसमें साबित होता है। इसके बाद आती है हमारी कर्क लग्न। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा है। इनके सेकंड हाउस का स्वामी जो है सूर्य है। धन भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य यदि एकादश भाव में चला जाता है, एकादश भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र जो है इनके लिए, कर्क लग्न वालों के लिए चौथे भाव का स्वामी होता है और 11वें भाव का स्वामी होता है। तो दोनों ही स्थितियों में शुक्र की स्थिति, शुक्र अच्छे भावों का स्वामी है, माता से भी दिलवा सकता है, लाभ भी दिलवा सकता है। और मंगल भी इनके लिए बहुत अच्छा माना गया है जो कि पंचमेश और दशमेश है। तो मंगल के साथ युति हो सूर्य की या शुक्र के साथ युति हो और इन ग्रहों की दशा चले तो व्यक्ति जो है खूब धन कमाता है। यदि मंगल के साथ युति होती है तो व्यक्ति खेल कूद में, अपनी किसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर, स्पोर्ट्स में रुचि लेकर या विभिन्न आर्टिस्टिक्स इंटरेस्ट में रुचि लेकर, कलाओं में, नृत्य, संगीत, डांस, ड्रामा, क्योंकि पंचम भाव जुड़ता है, इन सब में रुचि लेकर, इन सब में को व्यवसाय के रूप में अपनाकर बहुत पैसा कमाता है। अब हमारी आ जाती है सिंह लग्न। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है। इनके जो धन भाव का स्वामी है वो बुध है, जो कि लाभ भाव का भी स्वामी है। मतलब दोनों भावों का स्वामी जो है वो एक ही ग्रह बुध है। ये इनके लिए बहुत ही अच्छी जो है हम कह सकते हैं, युति कह सकते हैं। तो बुध से जो भी ग्रह संबंध बनाता है, किसी भी प्रकार का युति या दृष्टि, वो इन्हें लाभ देता है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाग्य भाव का स्वामी हमारी किस्मत को चमकाने में सदैव मदद करता है। तो भाग्य भाव के स्वामी को हमें सदैव देख लेना चाहिए कुंडली में कि उसकी स्थिति या उसकी दृष्टि संबंध है या नहीं है। इसके अलावा जो है इनके लिए शुक्र भी अच्छा है सिंह लग्न वालों के लिए, क्योंकि वो तृतीयेश और दशमेश है, और मंगल भी अच्छा है क्योंकि वो चतुर्थेश और भाग्येश है। तो यदि शुक्र के साथ दृष्टि संबंध बनता है तो व्यक्ति विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में काम कर कर, मास कम्युनिकेशन में काम करके, ट्रैवलिंग एजेंसी खोलकर, गाइड बनकर विभिन्न तरह की क्रियाओं से बहुत पैसा कमाता है। इसमें शुक्र सत। और यदि मंगल के साथ आता है तो मंगल जो है चतुर्थेश और भाग्येश है। भाग्येश होने के कारण मंगल पिता से भी दिलवा सकता है और माता से भी दिलवा सकता है। दोनों के संबंध उससे अच्छे रहते हैं। देखिए, जब अष्टम भाव जुड़ता है किसी भी धन प्राप्ति के साधन में तो व्यक्ति को बिना मेहनत का ग्रेच्युटी, पीएफ या बोनस या इंश्योरेंस, इन सब का पैसा दिलवाता है। लेकिन 9th हाउस पिता से भी दिलवाता है, हमारी संपत्ति हमें देता है। 4th हाउस हमारे घर की जो संपत्ति होती है, धन संपत्ति जो हमें विरासत से मिलती है वो भी, या कभी कभी घर में, आजकल तो नहीं मिलते हैं लेकिन गड़े हुए खजाने भी प्राचीन काल में चतुर्थ भाव से ही देखे जाते थे। इसके बाद आती है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये बुध इसका स्वामी है, और बुध जो है दशमेश भी है, लग्नेश और दशमेश दोनों है। और धन भाव का स्वामी यहाँ पर तुला राशि आती है, धनेश भी है और भाग्येश भी है, वो है शुक्र। तो शुक्र और बुध का संबंध यदि किसी भी तरह से कुंडली में बनता है, हालांकि देखा गया है कि ये दोनों ग्रह अक्सर साथ साथ ही रहते हैं, सूर्य के आसपास ही रहते हैं,
तो अगर इन दोनों ग्रहों की युति बनती है और इनकी दशा अंतर्दशा भी चलती है, तो ये अपनी दशाओं अंतर्दशाओं में व्यक्ति को अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता देता है और बहुत धन दिलवाता है। यही शुक्र यदि अष्टम भाव में जाता है तो व्यक्ति को विरासत से मिलता है, उसकी दशा अंतर्दशा में बिना कमाया हुआ पैसा उसको मिलता है। इस तरह से, क्योंकि वो धन भाव को देखता है बिना, या उसकी पत्नी धनी हो सकती है, उसके कारण वो धनी हो सकता है। इस तरह से हम उसको देखते हैं। और सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर गुरु है। यदि गुरु के साथ ये दृष्टि संबंध बनाता है, बुध या शुक्र दोनों मिलकर कोई भी, तो जातक की या तो भागीदार जो होता है उसका बिजनेस पार्टनर, उसकी किस्मत से धन मिलता है उसको, या उसकी वाइफ जो है उसकी किस्मत से धन मिलता है, वो वर्किंग होती है या कमा रही होती है। तो इस तरह से प्रत्येक लग्न के व्यक्ति को धन प्राप्ति होने की पूरी संभावना रहती है, बशर्ते कि उसके सही समय पर, उसकी युवावस्था में सही समय पर सही दशाएं आएँ। और हमें इसके साथ साथ एक चीज़ और नहीं भूलनी चाहिए कि व्यक्ति का परिवेश, व्यक्ति किस परिवार से है, उसकी आर्थिक स्थिति ऑलरेडी कैसी है, किस आर्थिक स्थिति वाले परिवार में उसने जन्म लिया है, उसके हिसाब से उसके जीवन की उन्नति हमें देखनी चाहिए। जो भी स्तर उसका रहा है उससे वो काफ़ी ऊंचा उठ जाता है यदि उसकी कुंडली में योग बने हुए होते हैं। एक लखपति करोड़पति बन सकता है, करोड़पति अरबपति बन सकता है ना। किसी को स्कूटर की प्राप्ति हो सकती है वाहन योग में, किसी को गाड़ी की, और किसी को बहुत अच्छी गाड़ी की, किसी को हवाई जहाज भी मिल सकता है। तो इस तरह से व्यक्ति किस परिवेश से है उसके हिसाब से हमें उसके आय के साधन देखते हुए उसकी धन संपत्ति की कल्पना करनी चाहिए। ये हमने आज कन्या राशि तक के जो हमारे लग्न थे उनके ऊपर धन योग किस तरह से काम करता है ये विचार किया। अब अगले एपिसोड में हम तुला लग्न से लेकर मीन लग्न तक के व्यक्तियों के कुंडली में धन योग किस प्रकार काम करता है ये देखेंगे। धन्यवाद।